हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं काउंटिंग इन टूज, थ्रीज, फोर्स, फाइव्स। जो आपको आती है ना, वो किस तरह से करते हैं। और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला 3rd क्लास की जो बुक है, काउंटिंग इन टेंस एंड काउंटिंग इन 50s। ये पेज नंबर 18 पर है। ठीक है, पेज नंबर 18 पर जो ये एक्सरसाइज है ये भी मैं आपको करवाने जा रही हूँ। और ये 3rd की बुक है, मैथ मैजिक बुक 3, 3rd क्लास की जो बुक है, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। ये भी मैं इसमें भी आपको 2 एक्सरसाइजेस करवा दूंगी। अगर आप 3rd क्लास में है तो वो भी कर लेना, पर ये भी साथ में ज़रूरी है समझना। वैसे तो 2nd क्लास में ये सब हो जाता है, बट फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि है काउंटिंग इन टूज। तो टूज में कैसे काउंट करते हैं? टूज में ऐसे काउंट करते हैं कि जब एक नंबर आ गया वो 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10 कैसे आता है? जैसे 2 के बाद अगर आप गिनना स्टार्ट करो तो 2 गिनना है। ठीक है, 3, 4, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर 4 आ गया ना, 2, 3, 4 तो 4 लिख दिया। 4 के बाद 5, 6, 2 हो गए, 6 आ गया। 7, 8, 8 आ गया। 9, 10, 10 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जैसे इसी तरह से अगर आप काउंट करते जाओगे तो हो जाएगा 12, 14, 16, ठीक है, 18, 20, 22, 24। तो इस तरह से जो है चलता रहेगा आपका। ठीक है, आगे है काउंटिंग इन थ्रीज। इसी तरह से ही चलेगी। मैं आपको एक बार ये बता दूंगी तो आपको कोई भी तरह की आ जाए ना करनी इस तरह की काउंटिंग तो आप कर पाओगे। काउंटिंग इन थ्रीज देखिए कैसे करते हैं। 3 के बाद 6। अगर तो आपको 3 का टेबल आता तो बहुत ईजी है, लेकिन ये है कि जब बड़े नंबर्स तक आप पहुंच जाते हो, क्योंकि जैसे ये काउंटिंग इन टूज है ना, टूज में आपको ये भी आ सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 28। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 28 आप इसको यहाँ पे 40 तक करो टूज में। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, आपने गिन गिन के करते जाना। नहीं तो अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से आपने करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये मुझे पता है कि ये इस तरह से आएगा 40 तक। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो वैसे 28 के बाद 29, 30, 30 तक आ गया। 31, 32 ये आ गया। 33, 34 ये आ गया। 35, 36 ये आ गया। 37, 38 ये आ गया। 39, 40 ये आ गया। ठीक है, मतलब टूज में बोला तो 2 वाला नंबर जो आएगा, सेकंड नंबर जो आएगा वो यहाँ पर हमने लिखना है। उसी तरह से ही थ्रीज में है कि 3 वाले पे जो नंबर आएगा वो हमने लिखना है। जैसे 3 है तो 3 के बाद 4, 5, 6। 3 नंबर पे क्या आ गया? जब हम 3 नंबर्स काउंट कर रहे हैं तो 3 पे 6 आया। 7, 8, 9, 9 आ गया। 10, 11, 12 आ गया। 13, 14, 15, 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 15 के बाद क्या आएगा? 16, 17, 18। ठीक है, 18 के बाद 19, 20, 21 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप करते जाएंगे आगे आगे। अब कई बार ऐसे भी हो जाता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 है ना, या फिर वो बोल देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 33। ठीक है ना, राइट 10 नंबर्स। तो आप कैसे करोगे? 33 के बाद 34, 35, 36। ठीक है, इस तरह से 37, 38, 39। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स तक भी अगर आप इसको कर सकते हो, है ना, बड़े बड़े नंबर्स, इवन 2, 3 फिगर्स तक भी अगर आपको आ जाते हैं, 3 डिजिट्स के भी आ जाते हैं, तो भी आप कर सकते हो इस तरह से करके। ठीक है, अब आ गया काउंटिंग इन 5s। काउंटिंग इन 3s के बाद वैसे काउंटिंग इन 4s आना चाहिए था। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। जैसे कि वैसे तो आपको आ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे काउंटिंग इन 4s है तो क्या होगा? पहले 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 5, 6, 7, 8। 4th नंबर क्या आया? 8 आया ना, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। 9, 10, 11, 12। 4th पे 12 आ गया। ठीक है, इस तरह से 13, 14, 15, 16 तो 16 आ गया। इस तरह से करते जाएंगे। और अगर आपको ये आ जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 32 है ना, 32 के बाद आप 10 नंबर्स लिखो आगे, या 5 लिखिए डिजिट्स, तो कैसे करेंगे 32 के बाद? और काउंटिंग में क्या करना है? 4s में। मीन्स बाय काउंटिंग इन 4s राइट 10 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 32। अगर इस तरह से आ जाए कि 32 से स्टार्ट करते हुए 10 और आगे लिखिए, तो किस तरह से करेंगे? 32 है आपके पास, 33, 34, 35 और क्या आएगा? 36 है ना। 37, 38, 39 क्या आएगा? 40। उसके बाद 41, 42, 43 और 44, यहाँ पे 44 आ गया। 45, 46, 47, 48। ठीक है,
जो यहाँ पे आपने नंबर लिखा हुआ है ना, उससे अगले वाले से स्टार्ट करना है। जैसे 48 है तो 49 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 49, 50, 51, 52, चौथे नंबर पे क्या आया? 52। तो इस तरह से करते करते आप 10 नंबर्स लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह से ही काउंटिंग इन फाइव्स, आई होप अब तो आप बहुत ईजी हो गया होगा ना। अगर नहीं आया ना अभी तक समझ, एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से देख लो जो मैंने समझाया। काउंटिंग इन फाइव्स, 5, 10, 15, 20, 25, आगे आ जाएगा 30, 35, 40, ठीक है ना। 40 के बाद आ जाएगा आपका 45, 50, 55, ठीक है। 55 के बाद 60, फिर 65, 70, 75, है ना। इस तरह से, जैसे 75 के बाद अगर आपको नहीं पता चल रहा तो कैसे करोगे? 75 के बाद वाला स्टार्ट करना है। 76, 77, 78, 79, 80। पांचवें नंबर पे 80 आ रहा है ना, तो 80 आएगा। होता बहुत ईजी है, बस एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब काउंटिंग इन 6 करेंगे तो कैसे? जैसे 6, 12, 18, 24, 30। 30 के बाद आता है 36, ठीक है। अब 36 के बाद अगर आपको नहीं आता आपको 6 का टेबल तो कैसे करेंगे आप? 37, 36 गिनने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं ना। 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42। 6वें नंबर पे आ रहा है ना 42। उसके बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो यहाँ आ गया 48, ठीक है। तो इस तरह से आगे आगे चलते जाना है। उसी तरह से 7 में है 7, 14, 21, 28, 35। जैसे 28 से 35 कैसे आए? 29 से गिनना शुरू किया। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये 7 होता है ना यहाँ तक, ये 6 और ये 7। तो कितना है यहाँ पे? 42। तो यहाँ लिख देंगे 42। और 42 के बाद फिर से काउंट करेंगे। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है। मतलब रुकना किस पे है? उस पे जो ये लिखा हुआ है काउंटिंग इन 7, 6 जो भी है उस पे रुकना है, और वही वाला नंबर जो वहां पे नंबर आता है वही आपने लिख देना। 49 के बाद करेंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है। 56। इस तरह से आगे आगे चलते जाना। और वो ये भी लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 56, है ना, काउंटिंग इन 7s, मतलब 56 के बाद 7s में काउंट करते हुए, काउंटिंग इन 7s करते हुए आप 8 नंबर लिखिए, 5 नंबर लिखिए, 6 नंबर्स लिखिए, 10 नंबर्स लिखिए। तो इस तरह से आपने आगे चलते जाना है, जैसे मैंने आपको पिछला वाला बता दिया, ठीक है। काउंटिंग इन 8s करते हैं, जैसे 8, 6, 24, 32, 40। 40 के बाद आएगा 48। अब 48 के बाद बेशक आप गिन लीजिए अगर आपको थोड़ी सी वो हो रही है, 8 यहाँ तक होता है। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, है ना। उसके बाद 56 के बाद क्या आएगा? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आगे आगे आपने चलते जाना है। अगर वो बोल दें स्टार्टिंग फ्रॉम 64 से स्टार्ट करते हुए 4 नंबर्स आगे लिखिए, 8s में काउंट करते हुए, काउंटिंग इन 8s, राइट, 4 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 64। तो क्या करोगे? 64 के बाद 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। उसके बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। वैसे तो आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर से 8 गिनेंगे, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। उसके बाद अगर सपोज 5 नंबर्स काउंट करने हैं तो 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है। इस तरह से और भी आगे आगे काफ़ी जितना भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे काउंटिंग इन 9s करना है तो वो भी ऐसे करना आपने, ठीक है। मतलब जो भी आपका नंबर है उससे अगले वाले पे स्टार्ट करना है। 88 है तो 89 से गिनना स्टार्ट करना है, और जो 8th नंबर तक आके रुक जाएगा वहां पे वो वाला नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर आएगा 96, ठीक है। तो चलिए अब मैं जो आपको बता देती हूँ 3rd क्लास की बुक का जो पेज नंबर 18 है वो किस तरह से करना है। बहुत ईजी है वैसे तो,
बट फिर भी आपको बता देती हूँ। ये क्या है, काउंटिंग इन टेंस। तो काउंटिंग इन टेंस कैसे करना है, जैसे 10, 20, 30, 30 के बाद क्या आएगा 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, है ना, 80 के बाद 90, 90 के बाद 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर 110 क्या आएगा 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 200 के बाद ये नहीं आगे, इन्होंने आगे 310 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 310 से कैसे करेंगे, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, ठीक है। आगे है 720, तो 720 से पहले वाला भी हमें लिखना, तो क्या आ जाएगा वो 710, 720, 730, ठीक है, 740, 750, 760, 770, 780 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 790 और नीचे क्या आ जाएगा 800। आपको काउंटिंग आती होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इजी है ये भी, काउंटिंग इन 50s, ठीक है। 50s में काउंट करना, मतलब 50-50 आगे लेके जाना, ठीक है। इसमें 10-10 था ना ऊपर वाले में लेके जाना, इसमें 50-50, 200, 250, 200 क्या आएगा यहाँ पे 300, 350, 400, 450। देख रहे हो आप क्या है, यहाँ पे 200 है ना, जैसे 2 0 है तो 50 आ गया। फिर इसके बाद अगला आ गया, अगला वाला डिजिट आ जाता है 3, 2 के बाद 3 आ गया, फिर एक बारी 50 आया, फिर अगला डिजिट आ गया 3 के बाद 4 वाला, फिर 50 के साथ एक बारी वही डिजिट आया, फिर आगे 500 आ गया। नेक्स्ट में है 550, तो यहाँ पे क्या आएगा 600, क्योंकि 50 के बाद आपने देखा ना नेक्स्ट डिजिट आता है ना, जब भी 250 आ गया तो 50s में अगर काउंट करना है तो नेक्स्ट वाला डिजिट आ जाएगा और 2 zeros आती हैं, ठीक है। 600, 650 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अगला आ जाएगा 700, ठीक है। 750 लिखा हुआ है और आगे आ जाएगा 800 और 850 जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है। आई होप आपको ना ये वाला अब आ गया होगा कि किस तरह से काउंटिंग इन हम करते हैं 10s, 50s या 2s, 3s, 4, 5s, 6, 7, 8, 9 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक बारी तरीका आना चाहिए कि कैसे आपको करना है। एक बारी जब आपने तरीका सीख लिया ना ये सब करने का, तो आप कभी भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपका सम रॉन्ग नहीं होगा। एक बारी करके ना उसको चेक जरूर कर लिया करो, मतलब रीचेकिंग अपनी जरूर करनी चाहिए। जब अपने ही काम की हम रीचेकिंग करते हैं ना, तो हमें अपनी कई बारी गलतियां भी मिल जाती हैं। तो आई होप ये वाला वीडियो बच्चों आपको पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज में कुछ मतलब गेन हुआ होगा नॉलेज आपका। अगर आपका आंसर हाँ में है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लेना, इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ समय समय पर, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ, या जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। आप सबको पता है विद्या बांटने से बढ़ती है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।